हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत दिन बाद इस तरह से सामने से आके मैं आपसे बात कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग वगैरह मतलब इस तरह से नहीं पोस्ट किया है कुछ भी। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं करती रही क्योंकि ना मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। और यहाँ पे आरू आ चुका है। तो आज मुझे बाय द वे आज संडे का दिन है और शाम हो गई है, अभी 6:30 बज रहे होंगे। तो हाँ, तो मैं बता रही थी मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बीच में थोड़े दिन ना मैंने ऐसे रेस्ट लिया था। और तबीयत का भी रीज़न था और आरू के एग्ज़ाम भी चल रहे थे और कल आरू का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब इसकी थोड़ी सी छुट्टियां हो गई हैं और अब नई बुक वगैरह मिलेगी और नए क्लास में फिर ये जाएगा। मतलब केजी में था इस बार, अब ये फर्स्ट में जाएगा। और बहुत दिन से मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो मेरी थ्रेडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे का होली का टाइम है, पिछली बार होली के टाइम पे मैंने अपने इस चैनल को शुरू किया था और काफ़ी सारी रेसिपीज़ की वीडियोस आपके साथ शेयर करी थी मैंने उस टाइम पे, लेकिन ऑडियंस कम थी तो उसको व्यू भी बहुत कम लोगों ने करा है। और होली दिवाली काफ़ी अच्छा फेस्टिवल होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। मैं भी बहुत कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस बार तबीयत के चक्कर में मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाऊंगी क्योंकि घर में बच्चा भी है और घर की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी होती हैं इस तरह से त्योहार वगैरह में। तो बहुत ज़्यादा तो मैं इस बार नहीं कुछ कर पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं बस उतना ही काम कर रही हूँ जितना कि रोज़ का जो खाना पीना है वही। लेकिन चिप्स करने के लिए ना एक हफ्ते पहले ही हमारे घर में आलू आके रखे थे। वो बड़े बड़े चिप्स वाले ही आलू थे, लेकिन उसी में से मैं सब्जी वगैरह भी बना रही थी और अभी वो थोड़े से बचे हैं कि इससे पहले वो ख़राब हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ अभी जितना है उसका आज मैं अभी चिप्स कट कर लूँगी और उसमें हेल्प आरोग्य के पापा ही करेंगे। हर बार वो छीलते हैं और मैं उसको कट कर देती हूँ। सुबह फिर आरोग्य का भी स्कूल नहीं है तो मैं आराम से उसको उबाल के फैला लूँगी। लेकिन दोपहर के थोड़े से बर्तन रह रहे हैं जो हमने खाना पीना खाया था, वो मुझे अभी वॉश करना है और इस टाइम खाने की भी प्रिपरेशन करनी है। और दूध भी आज नहीं बॉईल किया है। तो फिलहाल भिंडी का मुझे कट करनी है, तो भिंडी धो करके रख देते हैं और दूध बॉईल करने के लिए रख देते हैं। बर्तन धो लेती हूँ और आरोग्य के पापा को दे देती हूँ आलूओं को छीलने के लिए और फिर मैं उसको कट कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने भिंडी ही धुल करके रखी है, क्योंकि भिंडी धुली हुई होती है ना तो थोड़ी देर में उसका पानी सूख जाता है। तब जब आप उसको बनाओ ना तो उसमें से वो जो है मतलब बहुत सौगी सौगी सी लगती है, एक लसलसापन सा होता है ना, वो नहीं होता। और कभी कभी ना सब्जियां बड़ी ही ज़्यादा फ्रेश आती हैं, उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती। और कभी कभी सब्जियों में ना बहुत सारी गंदगी होती है, जैसे ये भिंडी थी और इसको आप देख ही सकते हैं। ये ना फ्रेश तो थी, अच्छी बहुत थी, मुलायम थी, लेकिन इसमें ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। तो 3 से 4 बार मैंने इसको खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। खूब सारे पानी में डुबो के अगर आप हरी सब्जियों को वॉश करें ना तो ठीक रहता है। मेरे पास अगर टाइम होता तो थोड़ी देर मैं इसको पानी में छोड़ भी देती, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी था तो मैंने जल्दी ही कर लिया है। और भिंडी को धुल करके इसको फिर मैं एक टॉवल पे रख दूँगी, थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे और तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर लूँगी। और उसके बाद देखिए बर्तन धोने ही जा रही थी, फिर यहाँ पे टोकरी में बहुत सारे धुले हुए बर्तन पहले से रखे हुए हैं, तो इन सबको पहले अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी ताकि ये टोकरी खाली हो जाए। फिर धुले हुए बर्तन मुझे इसमें लगाने हैं। और ये वाली बास्केट जो आती है ना, ये काफ़ी सस्ती आती है, मुझे लग रहा है 200 या 250 के करीब मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। लेकिन ना ये बहुत अच्छी होती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है और बहुत छोटी सी जगह लेता है ये। इसके नीचे एक ये जो ड्रेन वाली प्लेट है ना, उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जो बर्तनों से निकलता है और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही अच्छी तरह से बर्तन इसमें सूख जाते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किचन छोटी भी है ना तो आप इसको लगा सकते हैं। जब से मैंने इसको लिया है मेरे काफ़ी यूज़ आती है ये। और यहाँ पे देखिए फटाफट से सारे बर्तनों को भी धो लिया है और बस उसके बाद फिर लगूंगी चिप्स काटने की तैयारी में।
और देखिए ये वो सारे आलू हैं जो आया था चिप्स कट करने के लिए, तो काफ़ी बड़े बड़े से हैं ये, लेकिन इनमें भी मिट्टी लगी हुई है, जैसा कि आजकल आलूओं में मिट्टी होती ही है। तो इसी के साथ भी मैं इसको छील सकती थी, लेकिन ये है कि उसमें ना फिर किटकिटापन सा आता है। और चिप्स पापड़ ऐसी चीज़ है ना जिसमें थोड़ा सा भी, चिप्स पापड़ क्या कोई भी सब्ज़ी हो या कुछ भी हो, अगर थोड़ा सा भी उसमें किटकिटापन या मिट्टी रेत सी लगती है तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, अच्छी लगती नहीं है। तो इसीलिए ना इन सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है, और उसके बाद मैं इसको आरोग्य के पापा को दे दूँगी, वो छील देंगे, जब तक मैं किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी। और फिर फटाफट से मैं इसको कट भी कर लूँगी। चिप्स काटने वाली जो मशीन आती है ना, मशीन क्या है, एक आता है ना गैजेट, उसमें कद्दूकस करने के लिए भी होता है, नमकीन बनाने के लिए भी होता है, वो आप सब ने देखा है कई बार, तो उसी से करूँगी। और ये ना लगभग 4 किलो आलू रहे होंगे, क्योंकि 6 किलो आलू ये आए थे, तो इसमें से सब्जी बनाते बनाते थोड़ा सा हो भी गया है ख़त्म। तो ये आरोग्य के पापा छील दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना जिसमें मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आरोग्य के पापा हमेशा ही हेल्प करते हैं। और आरू को देखिए, आरू ना शरारत कर ही रहा है यहाँ पे बैठ के। तो बाद में ना ये पानी फिर मैंने हटा करके यहाँ पे दूसरा पानी रख लिया था। तो बच्चे ना कुछ इस तरह से चीज़ें करते ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ चिप्स काटने के लिए। तो आरोग्य के पापा छील छील के मुझे देते रहेंगे, और मैं इसकी हेल्प से फटाफट से ये चिप्स भी कट कर लूँगी। और ये डिज़ाइन वाला जो तरफ होता है ना, इसी से ही मैं हर बार काटती हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे बनते हैं इस तरफ से। बाकी इसमें एक प्लेन वाला भी है, तो अगर आप चाहो तो प्लेन वाले तरफ से भी काट सकते हो। तो देखिए चिप्स सारा मैंने कट कर लिया है। उसके बाद आरोग्य के पापा ने उसको ना टब में से हटा दिया था वो, तो अब रात भर वो किसी भी मतलब रूम में ही मैं रख देती हूँ। चिप्स जो काटा था ना उसको पानी से 2 से 3 बार आपको धुल देना अच्छी तरह। उसके बाद रात भर पानी में वो रह गया था। उसके बाद सुबह मैं उसको उबाल करके धूप में डालूंगी। लेकिन यहाँ पे खाना बनाना तो रह ही गया था, तो खाना भी बनाना है। खाने में सिंपल मैं ये भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही बनाने वाली हूँ। बाकी आजकल वो मट्ठा वट्ठा भी आता है ना, छाछ जिसको कहते हैं, मसाला छाछ वगैरह, वो भी है। तो उसी से हमारा ये रात का डिनर हो जाएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है ना, पिछले संडे की है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गई थी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी रोटी मैं इसलिए बना रही थी ना, क्योंकि सुबह की दाल रखी हुई थी, तो दाल रखी थी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल भी बना दिए हैं। तो रात में चावल मैं तो नहीं खाऊंगी, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। करीब 15-20 दिन हो गए हैं मैंने चावल खाया ही नहीं है। तो आरोग्य के पापा के लिए ही बना रही हूँ, तो थोड़े से ही बनाऊँगी और बस। और ये है देखिए वीडियो सुबह की, मतलब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। और यहाँ पे आरोग्य के पापा की लंच की मैं कर रही हूँ तैयारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरू के स्कूल बंद हो गए थे क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो लंच के लिए मैं राजमा बना रही हूँ। रात में ही राजमा मैंने सोख करके रख दिया था और बॉयल भी कर लिया था आज मैंने। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कुकर में ही मसाला भून करके और कच्चा ही राजमा, मतलब भीगा हुआ कच्चा ही उसमें डाल करके उसी में विसल लगा लेती हूँ। और कई बार जब मुझे थोड़ा सा लगता है ना कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं पहले उसको उबाल लेती हूँ। उबला हुआ होता है तो फिर तड़का लगाने में ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो सुबह एक बार मैं उठी थी ना 5:30 बजे के करीब, और तभी मैंने ना इसमें हल्दी नमक डाल करके राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर एक आधी घंटे मैं और लेट गई। फिर मैं उठी थी 6:30 बजे, और बीच में आरोग्य मतलब उठ करके मैंने वो बंद भी कर दिया था राजमा। तो ये उबले हुए रखे थे, अभी मुझे सिर्फ मसाला तैयार करना था। तो मसाला वही सिंपल जैसे छोले राजमे का बनता है हर बार ही,
वैसे ही मैंने बनाया है। सिंपल सा जीरा डाला है सरसों के तेल में, और प्याज लहसुन मिर्ची एक बार में ही पीस लिया था। पहले उनको भून लिया है और बाद में फिर 3 से 4 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। उसमें मतलब वो डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, वही रेगुलर वाले जो हमेशा ही मैं ऐड करती हूँ। हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और सब्जी मसाला, और ये ना थोड़ा सा राजमा मसाला है। तो राजमा मसाला मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना फिर ग्रेवी मुझे लगता है मीठी मीठी सी लगती है, एक अलग सा ही टेस्ट आता है, आप नोटिस करिएगा। लेकिन क्योंकि राजमा मसाला का भी अपना एक फ्लेवर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ। मतलब छोले राजमा कोई भी चीज़ भी ना मैं उसके सिर्फ उसी के मसाले से नहीं बनाती हूँ। मेरा जो रेगुलर वाला सब्जी मसाला होता है उसको डालती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, सो दैट उसका थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट आए। और यहाँ पे आपको मसाले की भुनाई भी खूब अच्छी तरह से करनी है। और आजकल ना सब्जी में मैंने तेल डालना भी थोड़ा सा कम कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी आपको बताऊँगी आगे चल के। और खाने पीने का काफ़ी परहेज़ चल रहा है इस टाइम, तो तेल भी कम खाना है और मसाले भी बहुत लाइट ही यूज़ होते हैं। लेकिन लंच में जो खाना जाना होता है तो वो फीका फीका सा अच्छा नहीं लगता ना, तो उसको मैं थोड़ा मसालेदार बना रही हूँ। नहीं तो ज़्यादातर हरी सब्जियाँ दाल दही यही सब आजकल हमारे मेन्यू में चल रहा है। तो फ़िलहाल वो तो वीडियोस में आप बने रहिएगा, आगे आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो ना ग्रेवी जो भी थी जिसमें मैंने राजमा बॉईल करा था, उसके सही थी मसाले में मैंने उसको ऐड कर दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि उबालने में भी मैंने पहले नमक डाला था। तो उसी तरह से आप डाल लीजिएगा, और उसमें खूब अच्छा सा बॉयल आ जाए तब तक आप इसको पका लीजिए, और ये राजमा आपका बनके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए सब्ज़ी बिल्कुल डन हो गई थी। अब यहाँ पे इसको गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, और लास्ट में मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल रही हूँ। तो हरा धनिया डालिएगा, छोले राजमा या चने की सब्ज़ी हो गई, इन सब में ना हरे धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो साफ़ करके रखा था मैंने, ये भी डाल दिया है, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और छोले राजमा पनीर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये ठंडी होने के बाद थोड़ा सा थिक होती हैं। मतलब जितना आप इसको बनाते हैं थिक, उससे ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा मैं पतला बनाती हूँ, ताकि लंच बॉक्स में खाने के टाइम तक ये अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो इसीलिए पहले आरोगी के पापा वो टिफ़िन ले जाते थे ना जिसमें वो गरम कर सकते थे, तो वो वाला टिफ़िन ना ख़राब हो गया उसमें गरम करने वाला। तो बाद में फिर ठंड में वो ये वाला लंच बॉक्स लाए थे, तो इसमें ना वो गर्म करने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं एक अच्छा सा लंच बॉक्स ले आऊँ जिसमें वो प्लग लगा रहता है ना, जिसमें वो हीट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो देखिए इसी वाले में रख दिया है। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैं ना थोड़ा सा पतला बनाती हूँ ताकि उनके खाने के टाइम तक सही कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो बस वही लंच में मैंने राजमा रख दी है, रोटी रख दिया है, और दही जमाती हूँ घर पे ही मैं, तो वो दही भी रख दी है। अक्सर ही ऐसी चीज़ों के साथ मैं चावल भी बनाती हूँ, लेकिन चावल आरोगी के पापा ने मना कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल चावल हमारे घर में कम बन रहे हैं, तो रात में कभी कभी जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उनको, तो उनके लिए बना देती हूँ, अदरवाइज़ दिन में तो नहीं ही बन रहा है। और एक स्पून रख दिया है मैंने फॉयल पेपर लपेट के, ताकि सब्जी या दही खाने में उनको आसान रहे, और वो कर दिया है। और फिर खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पे मैं ना चिप्स अपने बॉईल करने लग रही हूँ, जो रात में चिप्स काट के रखा था ना, क्योंकि इसको फैलाना भी है। तो चिप्स काटने में ना दिक्कत नहीं होती, 10 20 50 किलो चिप्स भी आप आराम से काट सकते हो, बस एक जना छीलने वाला रहे। लेकिन इसको ये जो अलग अलग फैलाना पड़ता है ना, इसमें बड़ा मेहनत लगता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही कट करती हूँ मैं। और इस बार तो हर चीज़ ही बहुत थोड़ी थोड़ी सी बना रही हूँ, बस उतना ही कि फेस्टिवल के हिसाब से हो जाए, क्योंकि आरोगी के पापा को ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए ही मैं करती हूँ। क्योंकि बना रहेगा तो घर पे वो खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें तो कम ही प्रेफर होती हैं। हेलो एवरीवन, तो जी अभी इवनिंग का टाइम है और 6 साढ़े 6 बजे से ज़्यादा का ही समय हो रहा है। मैं आई थी छत पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, 10-15 मिनट मैंने वॉक करी। और सुबह थोड़ी सी क्लिप्स आपको दिखाई थी मैंने, चिप्स जब बॉयल किए थे, और फैलाते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि छत पे फिर ट्राईपॉड, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें लानी होती। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे एक फैला दिया था इतनी दूर, और ये तो अभी इसमें ना 1 दिन की धूप और लगेगी अच्छे से, उसके बाद फिर ये छानने जैसा होगा, फ्राई करने जैसा। तो अभी ना सबसे बड़ा काम है इसको निकालना, और सारा इसको निकालूंगी और निकाल के फिर इसको वहीं वॉशिंग मशीन पे ही रख दूंगी। सुबह इसको वापस से मैं फैला दूंगी इस पे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस चिप्स को ना इसमें से निकाल रही हूँ। अगर पन्नी पे फैलाया होता ना तो पन्नी से ये बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन ये दुपट्टे पे मैंने लगा रखा था ना तो ये चिपक जाते हैं। और क्योंकि पन्नी मेरे पास तो है, मैंने रख रखी है हर बार, लेकिन ना मैंने उसको साफ़ नहीं की थी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसके नेक्स्ट डे मैंने पापड़ बनाया था ना, तो उसके लिए फिर मैंने पन्नी तो साफ़ कर ली थी, क्योंकि चिप्स तो ऐसी चीज़ों पे आप बना लो तो आसानी से निकल ही जाते हैं। इंडिविजुअल आपको एक एक करके निकालना पड़ता है, लेकिन पापड़ ना पूरे ही ख़राब हो जाते हैं। 1-2 बार मैंने किया है तो मुझे लगता है कि ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए तो मैंने उस पॉलीथीन को साफ़ कर ली थी। और इसमें से सबसे बड़ा काम होता है इस तरह से एक एक चिप्स को अलग करना। और अब इन चिप्स में ना एक पूरे दिन की धूप और लग जाएगी ना तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, खाने से ज़्यादा मुझे ये चीज़ें बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मायके में ना मेरी मम्मी दादी मेरी बनती थी, सारी चीज़ें बनती हैं। त्योहार इसी सबसे पता चलता है, और मैं भी हर बार ही बनाती हूँ। जब मैं अकेले थी, आरू नहीं हुआ था ना, तब भी मैं बनाती थी ये सारी चीज़ें। तो अब तो वो है तो वो खाता भी है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। तो वहाँ से देखिए चिप्स वगैरह मैंने सारे उतार लिए थे। आगे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि छत पे अंधेरा भी हो गया था। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। आरोग्य के पापा ऑफिस से आ गए थे, तो ऑफिस से आए थे तो उनको थोड़ी मोड़ी सी भूख लगी थी, तो यहाँ पे शाम का मैं नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में वही सूजी का चीला ही बनाऊँगी मैं। यही सबसे सिंपल मुझे लगता है, सूजी का चीला, ढोकला, ये सारी चीज़ें तो मैं बना दिया करती हूँ। और बीच में तो ये सारी चीज़ें भी बंद हो गई थी क्योंकि ना मेरी तबीयत, मैंने जैसा कि आपको बताया, और तबीयत में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बस यही था ना कि जैसे थकान थकान सी लगती थी। और आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं थायराइड की भी पेशेंट हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म है मुझे, तो उसकी मैं टेबलेट्स भी लेती हूँ। लेकिन जैसे लेडीज़ की बॉडी में ऐसे होता है ना कि कभी कभी TSH वगैरह ज़्यादा कम होते रहते हैं, तो उससे भी थोड़ी सी थकान लग जाती है। और इधर बीच काफ़ी काम भी पड़ गया था, मेहनत भी पड़ती थी क्योंकि आरोग्य का एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गैप मेरी वीडियोस में हो गया। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक ये काम है जो मैंने शुरू करा है और आप लोग का सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन बस बीच में दिक्कत हो गई थी। तो अभी मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ थोड़ी सी रेगुलर होकर के वीडियो शेयर करूँ। तो फ़िलहाल देखिए बाकी आगे तबीयत कैसी रहती है वो देखा जाएगा। और यहाँ पे बस ये सिंपल वाला चीला कई बार आपके साथ मैंने शेयर किया है। सूजी को दही के साथ भिगा दिया था मैंने, थोड़ा सा नमक डाल करके। 20 से 25 मिनट ये भीग जाए, या 10 मिनट में भी अच्छी तरह से फूल जाते हैं ये। डालने के बाद फिर आप इसमें जो भी चाहें वेजिटेबल, जो आपके घर में बच्चे बड़े जो भी खाते हो आप डाल सकते हैं। बेसिकली इसमें बीन्स और स्प्रिंग अनियन, कैबेज, टमाटो और ऑनियन, यही सारी चीज़ें पड़ती हैं। मैंने लेकिन शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला। मैंने बस इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया होता तो धनिया डालती मैं ज़रूर, लेकिन था नहीं। यही सारी चीज़ें डाली हैं और उसके बाद मैं इसका चीला तैयार करूँगी। हरी मिर्च नहीं डाली थी, भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें हरी मिर्च भी कट कर दे रही हूँ। और तेल ख़त्म हो गया था तो तेल आया था, उसको मैं खाली कर रही थी। एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है। और बस ये इस तरह से आप बैटर तैयार कर लीजिए। उसके बाद 2-3 तवे एक साथ आप रख के फटाफट से इसको फैलाते जाइए और बनाते जाइए। नॉन स्टिक तवा अगर होता है तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। और चीला वगैरह ना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, सूजी का हो गया, बेसन का हो गया, चने की दाल का हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको अपनी पेंट्री में रखनी चाहिए और आपको अपने मील प्लान में भी रखना चाहिए। बना लो, बड़ी आसान होती हैं और ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ये बैटर गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 घूंट सा पानी डाला और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करी हूँ कि नमक ठीक है कि नहीं है, तो मुझे सही लग रहा था। और उसके बाद मैंने चढ़ाया है अपना ये नॉन स्टिक वाला पैन, इसमें थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ मैं।
आप तेल नहीं भी लगाएंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन पहली बार में थोड़ा सा तेल ना एक सेफर साइड के लिए लगाना ज़रूरी है। तो मैंने लगा दिया है। और अगर आप बिल्कुल तेल नहीं लगाना चाहते तो एक प्याज को आप बीच से कट करके उसको इस पर अच्छी तरह से रब कर दीजिए, तब भी ये थोड़ा सा और नॉन स्टिक जैसे बिहेव करने लग जाता है तवा आपका। और लोहे के तवे पे भी बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है इतना स्मूथ नहीं बनता। बाकी कास्ट आयरन पे अगर आप बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने फैला दिया है, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं ना थोड़ी मोटी मोटी सी, तो ये स्प्रेड होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी स्पून के थ्रू। तो मैंने अपनी उंगलियों की हेल्प से ही इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। और अब इसको आप ढक दीजिए, जो भी इसके साथ लिड हो उससे आप ढक दीजिए। और इसकी पहचान तब होती है कि कब आपको पलटना है, जब ऊपर की ये जो परत आपको वाइट वाइट से अभी दिख रही है ना, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएगी। कुछ इस तरह से आपको, जब मैंने डाला था तो आपने देखा था ना कि बिल्कुल वाइट था, और अभी ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। तो ये पहचान है कि आपका ये जो चीला है वो नीचे से पलटने लायक हो गया है। और आपको ना इसको बिल्कुल लो पे भी नहीं करना है और बिल्कुल हाई पे भी नहीं करना है, मीडियम टू लो पे करना है, नहीं तो ये ऊपर से कलर ले लेते हैं और नीचे से कच्चे रह जाते हैं। और थोड़ा सा तेल मैंने इसमें और स्मेयर किया है। और बस इसी तरह से ढक ढक के आप अपने डिज़ायर के हिसाब से, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा करारा लाल खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा वाइट वाइट ही खाते हैं, तो थोड़ा अच्छी तरह से आप इसको पका लीजिए और एक एक चीला आपका बन के हो जाएगा तैयार। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, आरू भी मांग रहा था और आरू के पापा भी बैठे थे, तो मैंने ना लोहे का तवा भी बाद में चढ़ा दिया था, सोचा मैंने कि हो जाएगा, लेकिन लोहे के तवे पे ना बहुत अच्छा सा बना नहीं, एक ही बनाया मैंने उस पर। टोटली 4 ही चीले बने ही थे, 2 आरोग्य के पापा के, एक मेरे और एक आरू का, लेकिन उसमें से एक लोहे के तवे पे मैंने देखिए यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, बना रही हूँ ना, तो ये अच्छा नहीं बना था। फिर बाद में ये तवा मैंने उतार दिया था, मैंने सारा नॉन स्टिक वाले पे ही बनाया था फिर। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले तवे पे भी मैंने रख दिया है और उसके बाद ये वाला भी मैंने पलट लिया है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से कलर ले रहा है। और चटनी एक दिन पहले ही मैंने बनाई थी, वो मैंने फ्रिज में रखी थी, तो उसी से हमारा काम चल गया था, चटनी मुझे बनानी नहीं थी। और ये खाने के बाद ये ना मतलब चीले सा ही है, लेकिन बहुत हैवी होता है, इसको खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। तो फिर मैंने बस सिंपल सी ना इसके बाद खिचड़ी बनाई थी पतली सी, और उसका फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और बाकी चिप्स मेरे कैसे बने और पापड़ भी आगे मैंने बनाया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए इस वाले तवे पे ना इसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, किसी तरह मैंने इसको निकाल दिया, तो कलर भी इसने पकड़ लिया है। और इसमें ना आपको थोड़ा ज़्यादा सा तेल भी डालना पड़ेगा इस वाले तवे पे। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।